As I have already told you the difference between assertive and interrogative sentences. Assertive sentence शुरू होता है सब्जेक्ट से, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी होती है या WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले जिनको यस नो टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस, अमित सेड टू रवि, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। स्टूडेंट्स, सेड टू के स्थान पर मैंने आस्क्ड लगाया है। एनक्वायर ऑफ का यूज भी किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ एनक्वायर, और ऑब्जेक्ट है तो एनक्वायर ऑफ। अदरवाइज यू कैन यूज आस्क्ड। देन एज ए कनेक्टिंग वर्ड इन असर्टिव सेंटेंस आपने दैट लगाया था, यहां पर इफ का प्रयोग करेंगे। इफ के अलावा इफ यू वांट वेदर का यूज भी किया जा सकता है। बस यही दो डिफरेंस हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने। मींस सेड टू के स्थान पर असर्टिव में टोल्ड का यूज किया गया था, यहां पर आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ का यूज किया गया है। और कनेक्टिंग वर्ड वहां पर दैट था तो यहां पर इफ या वेदर है। रेस्ट ऑफ द थ्री रूल्स रिलेटेड टू रिपोर्टेड पार्ट आर द सेम एज द रूल ऑफ वर्ब, the rule of pronoun and the rule of the word showing nearness। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग वर्ड के बाद आपको पहले सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, पहले ये लिया जाएगा और हेल्पिंग वर्ड को उसके बाद लगाएंगे। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में ही इंट्रोगेटिव होता है, इनडायरेक्ट में उसको हम असर्टिव में ही चेंज कर देते हैं। अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फिर यहां पर फुल स्टॉप का यूज किया जाए। तो चलिए कनेक्टिंग वर्ड के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट पर जाएंगे। यू है और यू आपको पता है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रवि। और रवि के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। यू के स्थान पर हमने ही, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने यहां ही यूज किया है, ये भी सब्जेक्ट है। नाउ आर का वॉज कर देते हैं। यू नो वाज योर सब ही सिंगुलर नंबर होने की वजह से वॉज लगाया जाएगा। गोइंग को हमें चेंज नहीं करना, टू दिल्ली को चेंज नहीं करना, और टुडे निकटता प्रकट कर रहा है जिसको हमने दूरी प्रकट करने वाले शब्द अर्थात दैट में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। जिमी सेड टू बॉब, डू यू रियली वांट टू लीव दिस सिटी। हियर सेड टू को हमने फिर से आस्क्ड में या इंक्वायर ऑफ में चेंज करना है और कनेक्टिंग वर्ड इफ लगाया है। इफ लगाने के बाद सबसे पहले वी शैल कम टू यू। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो बॉब के अकॉर्डिंग यहां पर भी ही हो जाएगा। ही के बाद ये रियली वर्ड जुड़ा आएगा। डू पर आइए। डू चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हमें सेकंड फॉर्म में बदलना है। डू की सेकंड फॉर्म यू नो डिड होता है। डिड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव में हम अगर यहां पे नॉट होता तो हम डिड रख लेते। तो अब हम क्या करेंगे, डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ऐड कर देंगे और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। वांटेड टू लीव, दिस का दैट कर दिया और सिटी। तो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। नाउ कम टू थर्ड एग्जांपल। हियर थर्ड एग्जांपल में आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें रिपोर्टेड पार्ट पहले लगाया गया है और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में। नो प्रॉब्लम, हमें इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग पार्ट ही पहले लगाना है, यानी द टीचर वंडर्ड। इसमें सैड की जगह पे वंडर्ड लगाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर सैड की जगह पे कोई और वर्ड जैसे वंडर्ड या आस्क्ड आता है तो एज इट इज लिखा जाएगा, जो मतलब द टीचर। कनेक्टिंग वर्ड हमने इफ लगा दिया। इसके बाद नन ऑफ यू, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये आपका सब्जेक्ट है, तो पहले हम नन ऑफ यू ही लिखेंगे। बट यू चूंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यहां पर अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बट यू सी हियर ऑब्जेक्ट नहीं है, वंडर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगाया गया है। ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि इसमें टीचर किससे बात कर रहा है, तो उसके सेंस ये निकल रहा है कि वह जरूर एक से ज्यादा स्टूडेंट से, एक से ज्यादा व्यक्तियों से बात कर रहा है। स्टूडेंट से ही बात कर रहा है क्योंकि सेंटेंस का सेंस यही बता रहा है कि क्या तुम में से किसी ने अपना वर्क पूरा नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, और चूंकि सेंस ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट नहीं है
ये none of you का मतलब तुम में से किसी ने भी नहीं, तो इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट है, तो हम ये मानेंगे कि wondered के बाद them वर्ड आना चाहिए था, तो नहीं लगाया, तो you के स्थान पर हमने them लगा दिया। आफ्टर दैट did पर आइए। डू और डज का तो हमने डिड किया था, लेकिन डिड का क्या रूल बताया गया था, हैड प्लस थर्ड फोर्थ। यहां पे हेड लगा के थर्ड फोर्थ किसकी करेंगे, कंप्लीट की, दैट इज कंप्लीटेड। फिर योवर पर आइए। योवर इज अगेन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन योवर पॉजेसिव है, तो देन का जो पॉजेसिव होता है वो देयर है, तो देयर वर। तो इस तरह से दिस वाज द थर्ड एग्जांपल। देन स्टार्ट्स योर फोर्थ एग्जांपल। द टीचर सेड स्टूडेंट्स वर यू रीडिंग योर बुक्स, विद्यार्थियों क्या तुम अपनी किताबें पढ़ रहे थे। इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स के बाद जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो पहले स्टूडेंट्स लिखा फिर कोमा लगाया, इसका मतलब यह है कि टीचर स्टूडेंट्स को पुकार कर कह रहा है, स्टूडेंट्स से बात करते हुए कह रहा है, तो इस स्टूडेंट्स को हम रिपोर्टिंग पार्ट का ही ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहां पर द टीचर सेड की जगह पे आस्क्ड लगाइए और द स्टूडेंट्स को आप रिपोर्टिंग पार्ट में ही लगाइए। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड हमने इफ लगा दिया। इफ के बाद पहले यू लेंगे, यू को स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग हमने दे कर दिया, और वर्ग का रूल क्या था, इस जमात का तो वाज वर्ग था, वर्ग का क्या हो जाएगा, हैड बीन। और रीडिंग योवर अगेन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। योवर पॉजेसिव है, स्टूडेंट्स का पॉजेसिव देयर बुक्स। तो दीज वर द फोर एग्जांपल्स ऑफ yes no type interrogative sentences. Interrogative WH type sentences. Look here the difference. मैंने वही 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, लेकिन इसमें yes no type के बजाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे पहला एग्जांपल में आर यू गोइंग टू दिल्ली लिखा था, तो मैंने यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग टू दिल्ली लिख दिया है, क्योंकि WH लगाने के लिए अगर हम वेयर लगाएंगे तो टू दिल्ली को हटाना पड़ेगा, वरना तो हम इसमें ये भी कह सकते थे व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, फिर टुडे हटाना था। तो सेंस सही करने के लिए वेयर लगाने के लिए मैंने टू दिल्ली को हटा दिया। क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ टू चेंज दिस WH टाइप इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, द रूल ऑफ सैड इज द सेम। द रूल ऑफ सैड इज द सेम। यू हैव टू यूज वेदर आस्क और एनक्वायर ऑफ, यानी सैड की जगह पे आपको आस्क ही लगाना है या एनक्वायर ऑफ भी लगा सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड रूल, दैट इज रिलेटेड टू कनेक्टिंग वर्ड। इन इंट्रोगेटिव yes no type you used if, but now you will not use any connecting word, क्योंकि खुद WH वर्ड भी कनेक्टिंग वर्ड का ही काम करता है। तो यहां पे जो भी WH वर्ड यूज करेंगे आप, वही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया जाएगा। आफ्टर दैट द रूल्स आर द सेम। एज फर्स्ट यू विल यूज यू, दिस इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को यू को रवे के अकॉर्डिंग आपने ही कर दिया, एंड देन द रूल ऑफ हेल्पिंग वर्ब आर को आपने वाज कर दिया। गोइंग टुडे का दैट। इज इट क्लियर? नाउ हियर इज सेकंड एग्जांपल। जिमी सेड टू गो, मैंने यहां पे वाई लगाया। पहले क्या था, डू यू वांट टू लीव दिस सिटी, तो डू से पहले मैंने वाई वर्ड लगा करके इसको WH बना दिया है। तो सेड टू को आपने वही सेम वर्ड आस्क से जोड़ा, और कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आपने यहां इफ नहीं लगा करके खुद वाई को भी कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया। देन यू को गो के अकॉर्डिंग ही कर दिया, डू का डिड करके वांट के अंदर लगा दिया, तो ये वांटेड हो गया, एंड सेम इज द सेंटेंस। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल। व्हाई डिड नन ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क, द टीचर वंडर्ड। मैंने यहां पे व्हाई डिड एक्स्ट्रा लगाया है, जो कि WH वर्ड होने की वजह से इसको इंट्रोगेटिव WH टाइप बना रहा है। तो द टीचर वंडर्ड सेम रखेंगे, वाई से ही इसको कनेक्टिंग कर दिया हमने, और नन ऑफ यू को नन ऑफ देम करके डिड का हेड प्लस थर्ड फॉर्म अर्थात हेड कंप्लीटेड कर दिया है, और योर वर्क को दिया हुआ। नाउ हियर इज योर फोर्थ एग्जांपल। द टीचर सेड स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैंने व्हेन वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, व्हेन से कनेक्टिंग करने के बाद यू डिड द सेम वर्क एज यू डिड इन इंट्रोगेटिव yes no type. So in this way students, I taught you how to change direct into indirect speech in interrogative sentences. डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया, असर्टिव में इंट्रोगेटिव में। डिफरेंस सिर्फ 2 चीजों का रहता है, एक तो सेड टू का और दूसरा कनेक्टिंग वर्ड का। सेड टू की जगह पे अगर सेज आ जाएगा तो उसी तरह से आप उसको आस्क कर देंगे, आगे वर्ब चेंज नहीं करेंगे, और विल से आएगा तो इसी तरह से विल आस्क कर देंगे। ओके, इसमें चीज ये ध्यान जरूर रखेंगे कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको आस्क्ड
या इंक्वायर्ड ऑफ करना ही है। कनेक्टिंग वर्ड के लिए मैंने आपको बताया कि यस नो टाइप में इफ और डब्ल्यूएच टाइप में जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया जाएगा। और तीसरी जो एक डिफरेंट बात इसमें आई है वो ये कि पहले सब्जेक्ट यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद। वर्ब का जो रूल है वो सेम वही है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड करना है और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को भी उसी रूप में आपको चेंज करना है जैसे आपने असर्टिव में किया था।